आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं सुरेंद्र सिंह बोरा यूट्यूब चैनल में। आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी उन साथियों के लिए है जिन्होंने सीटेट फर्स्ट उत्तीर्ण किया हुआ है और इसके साथ साथ हमारे उन बीएड प्रशिक्षित साथियों के लिए भी है जिन लोगों ने कई बार जो है कि सूचना अधिकार के माध्यम से यूटीईटी सीटीईटी के अमान्य अवैध होने के बारे में जानकारियां मांगी थी, क्योंकि वो कुल मिलाकर के अपनी तरफ से यही साबित करना चाहते थे कि वर्ष 2012 से वर्ष 2018 के बीच में जिन्होंने यूटेट किया है सीटेट किया है उनका अमान्य है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड हो या जो है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, तो वो जो है कि किसी भी प्रकार की अध्यापक पात्रता परीक्षा को अमान्य या अवैध नहीं करार सकता है, क्योंकि जो संस्था है यानी कि जो संस्था जो है कि उनको जिम्मेदारी देती है परीक्षा करवाने के लिए, क्योंकि एनसीटी ही सुप्रीम बॉडी है। ये डिसाइड एनसीटी ही करेगी कि टेट फर्स्ट मान्य है या ना अमान्य है। तो मैं आज की ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो लोग बार बार ये चीज़ कह रहे हैं वो एक बार इस रिपोर्ट को देख लें। ये रिपोर्ट क्या कहती है, इस रिपोर्ट को बड़े ध्यान से देखें। जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से भेजा गया है, आप इस सारी रिपोर्ट को CBSE/CTET परीक्षा 2022 दिनांक 7 मार्च 2022 को जो है कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नरूर खेड़ा देहरादून जो होता है, इसका पत्रांक है वही प्राथमिक शिक्षा 2, जिसका पत्रांक संख्या आपको इस पत्र के माध्यम से देखने को मिल रहा होगा, जो 21 फरवरी को जारी किया गया है। इसमें आप ध्यान से देखें विषय क्या लिखा है। बीएड प्रशिक्षितों द्वारा वर्ष फरवरी 2012 से जून 2018 के मध्य बीएड प्रशिक्षण के आधार पर सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के सीटेट प्रमाण पत्रों की वैधता अवैधता के संबंध में, क्योंकि जो बार बार जिसके आधार पर जो है कि सीटेट वालों के नियुक्ति पत्र रोके गए थे, तो उस संबंध में है कि उन्होंने यानी कि हमारे उत्तराखंड शासन में और शिक्षा विभाग में यही चीज़ कह दिया कि सीटेट अमान्य है। तो इसके संबंध में जो है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से उत्तराखंड सरकार के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को ये पत्र भेजा गया है। इसमें क्या लिखा गया है, महोदय, उपरोक्त विषयक निदेशक सीबीएसई बोर्ड दिल्ली को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नरूर खेड़ा देहरादून से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके संदर्भ में मुझे आपको सूचित करने के लिए निर्देशित किया गया है, यानी कि मुझे आपको निर्देशित करने के लिए सूचित किया गया है। फरवरी 2012 से जून 2018 के मध्य आवेदन के लिए जो योग्यता थी उसकी प्रतिलिपि संलग्न है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन केवल सीटेट परीक्षा आयोजित करने वाली एक संस्था है, जो कि एनसीटी दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुसार सीटेट यानी केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करती है। बोर्ड के द्वारा सीटेट की परीक्षा आयोजित करती है, तो बोर्ड के द्वारा सीटेट की परीक्षाओं के आवेदक
व शैक्षणिक योग्यताओं का सत्यापन नहीं किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन करने और शुल्क का भुगतान करने वाले सभी आवेदकों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं तथा परीक्षा में सम्मिलित आवेदकों एवं सत्यापन संबंधी नियोक्ता संस्था द्वारा किया जाता है। यानी कि जो भी इसका सत्यापन होता है वो जो नियोक्ता संस्था है, यानी कि जिसने जो है कि ये रिक्वायर मांगी है, यानी कि जो नियोक्ता जो सुप्रीम संस्था है वो करती है, यानी कि CBSE इसका नहीं करती है। तो बहुत सारे लोगों की आज जानकारी दुरुस्त हो जाएगी, उन लोगों को पूरा इससे नॉलेज मिल जाएगा कि आखिर CBSE से CTET मान्य है या अमान्य है। इस बारे में CBSE ने अपने पूरा सब कुछ जो है कि क्लियर कर दिया है। अब डिपेंड करता है क्योंकि राज्य सरकार क्या चाहती है, क्योंकि NCT ने तो अपने दिशा निर्देशों में सीधा सीधा कह रखा है। उन्होंने कहा या CTET होना चाहिए या UTET होना चाहिए। सीधी सी बात है, उनके स्टेट लेवल का कोई भी टेट पास हो या जो है केंद्रीय लेवल का टेट पास हो वो मान्य है। तो अब आप जिन लोगों ने बार बार कहा था कि जिन लोगों ने यानी कि कुल मिलाकर के जो विनय कुमार जी हैं जो CTET के खिलाफ गए थे, तो वो आखिर अब क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि CBSE ने अपना जो है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना सब कुछ क्लियर कर दिया है और नियोक्ता जो संस्था है जो इसका आयोजन करती है वो संस्था सत्यापन करेगी। यानी कि NCT के दिशा निर्देश में CBSE काम करती है और वो आगे भी करते रहेगी। तो आप कुल मिलाकर के जो CTET वालों का केस चल रहा है एक तरफ से क्लियर होते जा रहा है। क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा जो CTET की सुनवाई थी उसमें हाई कोर्ट में क्या डिसीजन आया, वो बहुत जल्दी ही मैं आपको बताने वाला हूं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।